हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राज और स्वागत है मेरी सपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन का 3 मेथड पढ़ा था जिससे कि हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए थे। पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल, हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाए थे। हमारा सेकेंड मेथड था हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किए थे। और जो तीसरा मेथड था वो था हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जो उसमें कि हम लोग अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल फ्लोराइड बनाते थे। तो ये 3 मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में जो हमारा सबसे पहला मेथड होगा वो होगा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, यानी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे बेंजीन का। तो यहाँ पर हमको 2 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका करवाना है? बेंजीन का। तो अराइल क्लोराइड या अराइल ब्रोमाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए, अराइल हैलाइड यानी अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला मेथड। अराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड्स can easily be prepared by electrophilic substitution of benzene with क्लोरीन और ब्रोमीन। तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड catalyst like iron or iron 3 chloride। तो यहां पर हम बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, जैसे आयरन या आयरन 3 का क्लोराइड। तो जैसे हम इसका रिएक्शन लिखें, तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन, और इस बेंजीन का क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन याद है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक ग्रुप निकलता है और एक ग्रुप अटैक करता है। तो ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, ये बेंजीन है, और बेंजीन कार्बन वाला कंपाउंड है। माइक नहीं लगा है। तो हमारा बेंजीन क्या है? कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? क्लोरीन से, Cl2 से या ब्रोमीन से, और साथ में हम कैटलिस्ट लेंगे कौन सा? आयरन।
या आयरन का क्लोराइड FeCl3 ले सकते हैं। और जो ये रिएक्शन होगा वो डार्क कंडीशन में होगा, यानी अंधेरे में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Cl+। तो Cl+ क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। तो एक H+ निकलेगा तभी जाकर के एक Cl+ अटैक करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है। तो एक H+ निकलेगा और क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक H+ यहाँ से निकला, तो H+ निकला तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा ना, H+ निकलेगा। अगर यहाँ से अगर H+ निकला फर्स्ट पोजीशन से, इसको हम अगर फर्स्ट पोजीशन माने, तो यहाँ से अगर H+ निकला तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर Cl+ अटैक कर जाएगा। तो जहाँ नेगेटिव होगा वही ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर Cl+ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और एक Cl बच गया है ना, Cl-, और एक H निकला था, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो HCl हमारा क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। तो इस बार हम क्या लिए थे, बेंजीन लिए थे। अगला बार कंपाउंड हम चेंज कर देंगे। अगला बार जो हम कंपाउंड लेंगे वो कौन सा लेंगे कंपाउंड, तो अगला बार जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो ले रहे हैं टॉलिन। टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन पे CH3 लगा दीजिए। बेंजीन पे क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉलिन कहेंगे। और टॉलिन का भी रिएक्शन किससे करवाएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से। टॉलिन मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं हम लोग, टॉलिन। मिथाइल बेंजीन को कहते हैं टॉलिन। और इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार हम Fe ले लें या FeCl3 ले लें, जो आपको मन करे। हम आयरन भी ले सकते हैं या आयरन का क्लोराइड भी ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड। और ये रिएक्शन डार्क में होगा, लाइट नहीं होना चाहिए। तो रिएक्शन अगर करवाएंगे तो क्या होगा, क्लोरो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, एक क्लोरो पे, एक क्लोरो ऑर्थो पे, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक पारा पे। ऐसा दो प्रोडक्ट बनने का कारण क्या है, तो अगर हम प्रोडक्ट का नाम लिखें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका भी नाम आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो इसको कहिए ऑर्थोक्लोरोटोलिन, या IUPAC नमक से अगर देखें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप दोनों तरह से नाम लिख सकते हैं, 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, या इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है, इसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पारा क्लोरोबेंजीन। तो एक पारा वाला जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, इसको कहते हैं मेजर, और जो ऑर्थो वाला होता है वो माइनर अमाउंट में बनता है। तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, पारा क्लोरोटोलिन। तो ऑर्थोक्लोरोटोलिन हमारा माइनर होगा, और जो पारा वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। तो ये हमारा मेजर है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ, पारा क्लोरोटोलिन।
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन रहा है और एक पारा वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑर्थो और पारा वाला प्रोडक्ट यानी ये मिक्सर वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, ऑर्थो और पारा का मिक्सर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो इसका कारण है ये CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, तो हमारा जो CH3 ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो रिंग को क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। और रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग में बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो वो आसानी से अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या खोजेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वहीं पर अटैक करना चाहेगा। तो CH3 ग्रुप अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर अटैक करने में उसको पहले से और ज़्यादा आसानी होगा। अगर हम बेंजीन से कंपेयर करें टॉलिन को, तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, किसमें आसानी से क्लोरीन अटैक कर पाएगा, तो टॉलिन में कर पाएगा। क्योंकि टॉलिन में क्या लगा हुआ है, टॉलिन में लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप जो कि रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भेजने से क्या होगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन का, ऑर्थो और पारा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ऑर्थो और पारा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पसंद करेगा ऑर्थो और पारा पे अटैक करना, और इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेगा। तो पारा वाला मेजर क्यों बन रहा है, ऑर्थो वाला माइनर क्यों है, तो पारा वाला मेजर इसलिए बन रहा है क्योंकि जैसे ऑर्थो के बगल में एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में थोड़ा सा हिंड्रेंस होगा। ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को आने में रुकावट करेगा। लेकिन पारा में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो यहाँ रुकावट डालने वाला कोई नहीं है कि नहीं, क्योंकि CH3 यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पारा पे अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर पारा पे अटैक करने आएगा तो रास्ता एकदम खाली है, आराम से अटैक करेगा। लेकिन जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करेगा, उसको हिंडर प्रोड्यूस करेगा। हिंडर के चलते वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस कोशिश कर रहेगा इलेक्ट्रोफाइल का कि हम पारा पे ही जाके अटैक कर ले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल पारा पे अटैक करेगा, जिसके चलते पारा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो हम लिख सकते हैं CH3 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, किसमें, ऑर्थो और पारा पोजीशन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बात कि जो हमारा CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप जिसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप है ना। तो जनरली जो भी अल्काइल ग्रुप आपको जहाँ पर भी दिख जाए, कहीं पर जो अल्काइल दिख जाए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप दिख जाए, तो जो अल्काइल ग्रुप होता है इज इलेक्ट्रॉन इज EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। तो क्या ऑर्थो और पारा वाले जो मिक्सचर वाले जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, क्या हम इन दोनों को अलग कर पाएंगे, ऑर्थो वाले को पारा वाले को एक दूसरे से क्या हम सेपरेट कर पाएंगे, कर सकते हैं। कारण है कि दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो और पारा वाले का डिफरेंट होता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है ना, ये दोनों क्या है एक दूसरे का, फॉर्मूला तो सेम है, बस अंतर क्या है, पोजीशन का। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट क्या है,
स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कौन सा टाइप, तो अंतर क्या है, पोजीशन का, एक 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, तो ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी ये पोजीशन आइसोमर है। तो यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है ड्यू टू पोजीशन के चलते, तो ये पोजीशन आइसोमर है। तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पारा का, क्योंकि पारा वाला क्या है, सिमेट्रिकल है और ऑर्थो वाला सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पारा वाले से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम ऑर्थो और पारा वाले प्रोडक्ट को ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के चलते हम एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा ये था पहला मेथड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड, कैसे हम अराइल हैलाइड बना सकते हैं। तो हमारा सेकेंड मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, तो हम सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम अराइल हैलाइड प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है डायजोनियम साल्ट, N2+Cl-। तो इस कंपाउंड को आप लोग अच्छे तरीक़े से याद रख लीजिए। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, डायजोनियम साल्ट। ऐसे इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आगे आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक में। तो सिंपली अभी याद रख लीजिए कि ये डायजोनियम साल्ट है। इसको डायजोनियम साल्ट क्यों करें, तो सबसे पहले जान लीजिए इसको साल्ट क्यों करें। इसमें एक कैटायन और एक अनायन है और वो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस और माइनस चार्ज है। तो इसको डायजोनियम क्यों करें, नाइट्रोजन को हम लोग एजो से भी कह के पुकारते हैं। नाइट्रोजन अगर कहीं भी दिख जाए या कहीं भी एजो लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पर डाई एजो है, डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन, और IUM लगा हुआ है। IUM मतलब क्या, कि कैटायन है। तो डायजोनियम साल्ट, और अगर इसका नाम देखें तो इस डायजोनियम साल्ट का नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और ये किस तरह का कंपाउंड है, डायजोनियम साल्ट है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, डायजोनियम साल्ट का यूज होता है। और डायजोनियम साल्ट का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिएक्शन किसे, क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड से, CuCl और CuBr। क्या नाम है इसका, क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे। होगा क्या, अगर हम क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएं तो होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको एक ग्रुप दिख रहा है डाइजो ग्रुप, ये सब हट जाएगा। यहाँ से ये जो बड़ा ऐसा ग्रुप दिख रहा है N2Cl, ये ग्रुप हट जाएगा और इसके जगह पे कौन आके लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डाइजो ग्रुप पूरा हट गया और यहाँ से क्या लग गया, Cl लग गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और बच गया क्या, यहाँ पर यहाँ से ये हट गया तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, Cu था ना, और एक Cl निकल के आ गया तो क्या बन जाएगा, CuCl। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ से हम एराइल हैलाइड प्रिपेयर किए। अगर हम CuBr का रिएक्शन करवाते तो रिएक्शन उसी तरह होता, बस क्या आ जाता है यहाँ पर डाइजो ग्रुप हट जाएगा और क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर डाइजो ग्रुप हट जाएगा और क्या लग जाएगा, CuBr लग जाएगा।
नहीं, यहाँ पर डाइजो ग्रुप हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो डाइजो ग्रुप हटा देंगे और क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, Br लगा देंगे। तो जहाँ से डाइजो ग्रुप हटाएंगे उसी जगह पे Br लगा देंगे और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2 और Cu यहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ से Cl निकला तो क्या बन जाएगा, CuCl। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम बना रहे हैं किससे, सेंडमेयर रिएक्शन से। क्या आयोडोबेंजीन बनाया जा सकता है, नहीं, सेंडमेयर रिएक्शन से सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर किया जाता है, आयोडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं किया जाता है। तो हम आयोडोबेंजीन बनाना चाहें तो आयोडोबेंजीन बनाने का हमारे पास दूसरा मेथड है, यानी सेंडमेयर रिएक्शन से तो हम आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। हम क्या कैसे बना सकते हैं आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग डाइजोनियम साल्ट with पोटासियम आयोडाइड। तो हम क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, डाइजोनियम साल्ट को पोटासियम के साथ वार्म कर देंगे या सेक कर देंगे तो आयोडोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डाइजोनियम साल्ट है N2 + Cl-, तो ये हमारा डाइजोनियम साल्ट है और इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, पोटासियम आयोडाइड से, और इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली हल्का गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे। और वार्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ उसी तरह जिस तरह अभी हम देखे डाइजोनियम ग्रुप हट जा रहा था, तो यहाँ से डाइजोनियम ग्रुप हट जाएगा और इसके जगह पे कौन आके लग जाएगा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, यानी आयोडीन आकर के इस जगह पे लग जाएगा। तो उसी तरह यहाँ से आप डाइजो ग्रुप हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, एक आयोडीन लगा दीजिए और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। तो ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं ये सेंडमेयर रिएक्शन है। सेंडमेयर रिएक्शन कौन सा है, ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन, और सेंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका डिफरेंट है। ये वाला जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये हमारा सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, सेंडमेयर रिएक्शन जैसा है, लेकिन सेंडमेयर रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का। तो ये हमारा मेथड था जिसके द्वारा हम हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन किए। आपके एनसीईआरटी में भी 2 मेथड दिया गया है और यही 2 मेथड दिया गया है हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने का। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके लेवल पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन दिख रहा है, 3 रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हमें लिखना है। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो आखिर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले रिएक्शन को पहचानने आना चाहिए, आप लोग को पहले रिएक्शन को पहचानने आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, HBr है और HBr को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन एसिड। क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड से हम लोग कौन कौन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एक अल्कोहल के साथ और एक एल्किन के साथ। याद है ना, हम लोग कल पढ़े हैं, हम लोग पढ़े एक अल्कोहल के साथ। तो यहाँ तो अल्कोहल नहीं है, दूसरा क्या पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन विथ अल्किन। तो यहाँ क्या अल्किन है, यहाँ पर अल्किन है, डबल बॉन्ड है, तो ये अल्किन है, ये क्या है हमारा एल्किन है। और एल्किन का रिएक्शन किससे हो रहा है, HBr हैलोजन एसिड के साथ। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे मार्कोनिकव्स रूल। नहीं जी, अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन, कैसा अल्किन है ये,
सिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हम क्या लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए H क्या है, पॉजिटिव, और Br क्या है, नेगेटिव, H प्लस Br माइनस। तो डबल बॉन्डेड कार्बन हमें पहचानना हो। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है, ये वाला और ये वाला। डबल बॉन्डेड कार्बन तो यही ना है, एक ये वाला और एक ये वाला कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में H प्लस कहाँ लगाएंगे, जहाँ हाइड्रोजन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, इस वाले पे है कि नहीं, इस वाले पे ना। और Br माइनस कहाँ लगाएंगे, इस वाले पे, यहाँ कम हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से था और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था। तो ज़्यादा जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर क्या लगा देंगे, H। तो यहाँ पर कितना H हो जाएगा, 3। और जहाँ पे कम H है वहाँ पर क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो हमारा यही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, ब्यूटवनीन है। और ब्यूटवनीन कैसा है, अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है फिर से। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड का एडिशन करवा रहे हैं। और हैलोजन एसिड का जब एडिशन होगा तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो H कहाँ अटैक करेगा, H जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Cl माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2। CH पे क्या अटैक किया, Cl अटैक कर दिया तो Cl लगा दी, और CH2 पे क्या अटैक किया, हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, CH3 हो गया। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल है। तो अगर हम देखें तीसरा रिएक्शन को, तो यहाँ पर भी अल्कीन है। और कैसा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं। और यहाँ पर कौन सा एसिड है, हैलोजन एसिड। लेकिन इस बार हम क्या लिए हैं, परऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो सब कुछ जो कर रहे थे बस उल्टा कर देंगे। तो H प्लस है और Br। तो डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है। तो H कहाँ लगाते थे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ नहीं लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। और Br कहाँ लगाएंगे, Br यहाँ लगाते थे, अब Br यहाँ लगाएंगे, उल्टा कर देंगे इस बार। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं, CH2। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, Br। और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे H। तो क्या हो जाएगा, CH2 और फर्स्ट वाले पे Br लगा देंगे। तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।